जय हिंद। जो आप लोग क्लास 10th में हैं और यहाँ पर देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को हिंदी के वायरल पेपर के बारे में बताने वाले हैं और यहाँ पर पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व करवाने वाले हैं। देखिए ये हर यहाँ पर स्कूल में यही पेपर आ रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 कक्षा 10 हिंदी का पेपर है, 70 नंबर का पूर्णांक है। फिर जो आपका टाइम होगा ये 2 घंटा 30 मिनट होगा, ठीक है, स्कूल के लिए। उसके बाद में यहाँ पर निर्देश दिए, आपको पढ़ लेना। सेम वही पैटर्न होता है। इसमें खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके यहाँ पर सम्मुख अंकित हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही की रचना किसने की? वृंदावन लाल वर्मा की, अमर राय की, प्रेमचंद की, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये प्रेमचंद की क्या है, वो यहाँ पर जीवनी है, तो यहाँ पर किसके द्वारा की गई? अमर राय द्वारा यहाँ पर की गई। अगला है यहाँ पर धर्मयुग के संपादक कौन थे? श्री राम शर्मा की, प्रेमचंद की, धर्मवीर भारती की, महावीर प्रसाद यहाँ पर महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो धर्मयुग के संपादक कौन थे, तो धर्मवीर भारती जी थे। अगला है यहाँ पर चिंतामणि के संपादक कौन थे? जो चिंतामणि है यह एक निबंध है और ये किसकी है? तो यहाँ पर ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। राइट आंसर हमारा आवाला हो जाएगा। अगला है झूठा सच किस विधा की रचना है? नाटक है कि उपन्यास की, कहानी की, निबंध? तो देखिए जो झूठा सच है ये हमारा यहाँ पर देखिए उपन्यास है। किसका है? तो यहाँ पर यशपाल जी का है। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, एग्जाम से पहले आप लोग जरूर ही तैयार कर लेना। अगला यहाँ पर तितली उपन्यास है, प्रेमचंद का कि जयशंकर प्रसाद की, जैनेन्द्र की, यशपाल का? तो देखिए तितली ये जयशंकर प्रसाद का क्या है? उपन्यास है। तो राइट आंसर हमारा बा वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए छायावाद के कवि हैं, और जो वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही हो तो 360 लगा लेना, ठीक है। तो छायावाद के कवि हैं यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो देखिए पंत भी हैं, निराला भी हैं, प्रसाद भी हैं, तो इनमें से सभी हो जाएंगे। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे, ठीक है। ये शॉर्ट में नाम लिखा है। अगला यहाँ पर कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो देखिए परमानंद भी हैं, नंददास भी हैं, चतुर्भुज दास हैं, लेकिन जो नाभादास हैं ये नहीं है, तो नहीं पूछा गया था। तो राइट आंसर हमारा सा वाला हो जाएगा। अगला वीर गाथा काल के कवि हैं, तो देखिए इसमें वीर गाथा काल के कवि कौन है? तो यहाँ पर देखिए चंद्रवर दाई जी हैं यहाँ पर। राइट आंसर हमारा सा वाला हो जाएगा, जिसको आदिकाल भी कहते हैं। अगला है अमीर खुसरो यहाँ पर कवि हैं, आदिकाल के कि भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के? जो अमीर खुसरो हैं ये आदिकाल के कवि हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार कर लो। अगला हमारा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि अज्ञेय की रचना है हरी घास पर क्षण भर, तो यही अज्ञेय जी की रचना है। बाकी जो हुंकार, कुरुक्षेत्र, रस्म रथी ये हमारे सब रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं तीनों, ठीक है। लेकिन जो अज्ञेय की रचना है ये हरी घास पर यहाँ पर क्षण भर है। अगला है केला का तत्सम रूप होगा, तो देखिए जो केला का तत्सम रूप होता है यहाँ पर कदली होता है। क्या होता है? कदली। राइट आंसर हमारा आ वाला हो जाएगा। अगला है महावीर समास है, जो महावीर है ये समास कौन सा हो जाएगा? तो इसमें देखिए कर्मधारय समास है। कौन सा है? कर्मधारय। बा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राधा कृष्ण समास है, दिगु होगा कि द्वंद्व की, बहुव्रीहि की, कर्मधारय? तो देखिए राधा कृष्ण में यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला है यहाँ पर असुविधा में उपसर्ग है, तो देखिए किसी शब्द के पहले जुड़ना उसी को हम उपसर्ग बोलते हैं। तो इसमें जो अशब्द दे दिया गया यही हमारा उपसर्ग है, तो राइट आंसर हमारा आ वाला हो जाएगा। उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जोड़ना, ठीक है। उसके बाद में अगला यहाँ पर 15वां की अवतार में उपसर्ग है, इसमें भी उपसर्ग पूछा गया, तो अब जो है यही क्या है? यही हमारा यहाँ पर उपसर्ग है, तो राइट आंसर आ वाला हो जाएगा। उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जोड़ना, ठीक है। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं यहाँ पर, तो राइट आंसर हमारा आ वाला हो जाएगा। अगला है दैनिक में प्रत्यय है, देखिए प्रत्यय का मतलब होता है किसी शब्द के आखिरी में जुड़ना। तो यहाँ पर देखिए दैनिक में इक है, क्या है? दैन यहाँ पर धन, यहाँ पर इक हो जाएगा। जो इक है ये आखिरी में जुड़ा है, तो यही हमारा प्रत्यय हो जाएगा, आ वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला है एक यहाँ पर एक में संधि है, तो इसमें देखिए हमारी हो जाएगी, इसमें देखिए यहाँ पर आ और यहाँ पर ए मिलाकर आय बना है, तो ये हमारा हो जाएगा वृद्धि संधि हो जाएगी। अगला है गुर्रादेशा में की संधि विच्छेद है, तो यहाँ पर देखिए गुरु धन आदेशा होता है, तो राइट आंसर हमारा पहला ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सारे गलत हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है अग्नि का पर्यायवाची है, तो आप लोग ये कमेंट करना कि अग्नि के पर्यायवाची कितने होते हैं और इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हुतासन भी होता है, ज्वाला भी होता है, अनल भी होता है, तो राइट आंसर ये सभी हो जाएंगे। तो ये 20 क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार कर लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अब देखिए वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, खंड बा में होंगे, 50 अंक के पूछे जाएंगे। तो इसमें पहला हमारा पूछा जाएगा कि यहाँ पर निम्न
गद्यांश के नीचे लिखे यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक ये पैराग्राफ होगा यहाँ पर, ये सांस्कृतिक अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इस नैतिक यहाँ पर चेतना के सूत्र से यहाँ पर हमारे नगर और ग्राम हमारे देश और यहाँ पर संप्रदाय हमारे विभिन्न वर्ग और जातियाँ आपस में बंधी हुई हैं, जहाँ उनमें सब क्या है तरह की विभिन्नताएं हैं, वहाँ यहाँ पर उन सब में यह एकता है कि इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जन साधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में या क्या है क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। तो ये हमारा भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। तो हमारा पहला है गद्यांश के यहाँ पर पाठ का नाम तो भारतीय संस्कृत हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या आप देखिए, जो यहाँ से लाइन खींची है सांस्कृतिक अथवा यहाँ पर सामूहिक चेतना से लगाकर और यहाँ पर तो हुई तक थी, इसकी आपको व्याख्या करना है। ठीक है, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या आपको नहीं करना है। ठीक है, जहाँ जहाँ लाइन खींची है उसी की व्याख्या करना होता है। व्याख्या का मतलब होता है जो लिखा है उसी शब्द को अपने यहाँ पर शब्दों में उतारना होता है। जैसे हमारे देश की यहाँ पर इसका जो रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा कि हमारे देश की संस्कृत ही देश की यहाँ पर प्राण शक्ति है, यही सामूहिक चेतना है, यही नैतिक चेतना है। इसी के बल पर क्या है ग्राम नगर संप्रदाय वर्ग जाति और अन्य विभिन्न यहाँ पर विभिन्नताएं आपस में क्या बंधी हैं। तो इसी प्रकार से इसका हो जाएगा। फिर लेखक ने भारतीय संस्कृति की एकता और उसके बल पर यहाँ पर बल का क्या महत्व बताया है। ये क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाएगा। तो देखिए इसका उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा कि भारतीय संस्कृति की एकता और उसके बल पर ही क्या है हमारे नगर और ग्राम हमारे देश और संप्रदाय हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। तो यही पर बल दिया गया है। तो इस प्रकार से इसमें देखिए खुद लिखा है यहाँ पर आपस में यहाँ पर बंधी हुई हैं, क्या है संप्रदाय हमारे विभिन्न वर्ग और जातियाँ आपस में बंधी हुई हैं। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। फिर यहाँ पर अथवा करके एक और आएगा, ये दो पूछे जाएंगे पैराग्राफ, लेकिन आपको एक ही करना है। तो देखिए ये काशी के उत्तर में धर्मचक्र बिहार मौर्य और यहाँ पर गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। तो ये देखिए हमारा अजंता नामक पाठ से लिया गया। किससे लिया गया? अजंता। तो इसका पाठ का नाम क्या हो जाएगा? अजंता। और यहाँ पर देखिए इसके जो लेखक हो जाएंगे भगवत शरण उपाध्याय जी हो जाएंगे लेखक का नाम। बाकी रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने बता दी। फिर यहाँ पर धर्मचक्र कहाँ स्थित है? तो देखिए धर्मचक्र जो है यहाँ पर देखिए इसमें लिखा है, इसमें खुद लिखा होगा यहाँ पर देखिए ईंटों का धर्मचक्र बिहार मौर्य। तो देखिए यहाँ पर बिहार में स्थित है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए पद्यांश वाला पूछा जाएगा। ये भी आपको वही सेम पैटर्न यूज करना है। इसमें देखिए उपयुक्त पद्यांश के पाठ का नाम कवि का नाम लिखना होगा। तो उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सोरसभ हर्षय लोचन भृंग। तो इसमें देखिए हमारा तुलसीदास यहाँ पर कवि हैं और इसके जो यहाँ पर पाठ का नाम क्या हो जाएगा? धनुष भंग हो जाएगा। क्या पाठ का नाम क्या हो जाएगा? धनुष भंग हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग लिख देना। ये बहुत सिंपल सा है। फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन होगा, इसी को हल करना होगा। बाल पतंग किसे कहा गया है? फिर यहाँ पर उपयुक्त पद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। फिर यहाँ पर देखिए अथवा के एक और आएगा, ये आपको करना है, चाहे ऊपर वाले का आंसर दो या फिर नीचे वाले का। फिर यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा का वाला होगा, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का यहाँ पर संक्षिप्त जीवन परिचय हुआ रचना लिखे। 5 नंबर का पूछा जाएगा इसमें। और देखिए इसमें 3 जीवन परिचय पूछे जाएंगे, लेकिन आपको एक ही करना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का तैयार कर लो, बाकी आपको एक ही लिखना है। ठीक है, लेकिन ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए जो हमारा अगला खा वाला होगा, ये कवि के जीवन परिचय पूछे जाएंगे, जिसमें देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूरदास का है। महादेवी वर्मा आप लोग तैयार कर लो जो आपने अभी तक नहीं तैयार किया। और यहाँ पर तुलसीदास का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन होगा संस्कृत गद्यांश में से आपको क्या करना होगा? अनुवाद करना होगा। 2 पूछे जाएंगे, ये एक और एक, ये दोनों में से एक ही करना है। तो ये देखिए हमारा प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया और वाराणसी न्यायालय न्यायाधीश पीठे एक यहाँ पर दुर्दशा पारसी का तिष्ठित। तो ये देखिए हमारा वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो ये अनुवाद दोनों के तैयार कर लो। बाकी ये देखिए श्लोक भी आएगा, इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होगा, हिंदी में अनुवाद करना होगा। ये भी 5 नंबर का होगा। 2 पूछे जाएंगे इनमें से, लेकिन आपको एक ही करना। तो ऊपर वाला प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। फिर यहाँ पर एक श्लोक लिखने को आएगा जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ये आपको ऐसा श्लोक लिखने को आएगा। 2 नंबर का होगा, इसलिए कम से कम आपको 3 या 4 श्लोक तैयार कर लेना है। ठीक है,
फिर प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए जाएंगे, 2 आपको करने हैं, 4 नंबर के होंगे। जैसे वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता, तो वाराणसी नगरी जो गंगाया नद्या कूले स्थिता अस्ति। तो इसी प्रकार से ये आपको 2 क्वेश्चन केवल करने हैं, ठीक है। फिर 8वां होगा ये आपका यहाँ पर निबंध पूछा जाएगा। आपको 5 दिए होंगे निबंध, एक ही करना होगा बोर्ड एग्जाम के पेपर में, लेकिन इसमें 4 ही दिए हैं। लेकिन ये जब देखिए इसमें तो केवल आपके हाफ ईयरली में 5 नंबर का पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में ये 7 नंबर का पूछा जाएगा क्लास 10th में, ठीक है। यूपी बोर्ड वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर देखिए ये 3 नंबर का क्या पूछा गया, खंडकाव्य पूछा जाता है, अपने अपने जिले वाइज होता है। नायक का चरित्र चित्रण मैंने सभी पर वीडियो बना दिए हैं, तो आप लोग चैनल पर जरूरी विजिट करके देख लेना। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, इसी पैटर्न पर आएगा। बाकी आपके यहाँ पर स्कूल में भी ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।